हेलो क्लास 10th। तो हम लोग आज आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है ए सिलेंड्रिकल टब ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 9.8 सेंटीमीटर। एक टब बना लिया, टब समझ रहे हैं ना, सिलेंड्रिकल है, इस फॉर्मेट में एक टब है, इस फॉर्मेट में क्या है आपका टब है, दिस इज योर टब। इस सिलेंड्रिकल टब की जो रेडियस है वो कितनी है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस बता दी गई कि इसकी रेडियस कितनी, 5 सेंटीमीटर है। एंड द लेंथ यानी 9.8 है। इसकी पूरी हाइट कितनी है, 9.8 है। यानी आपको क्या क्या दे दिया गया, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर। height of cylinder is 9.8 सेंटीमीटर। फुल ऑफ वाटर, पूरा पानी से भरा है, लपालप, बिल्कुल एकदम पानी उसमें पूरा फुल फिल है, पानी से पूरी तरह से भरा हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है, अगर पानी से भरा है तो भरा है, बढ़िया बात है। आगे सुनिएगा, ए सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर cone surmounted on a hemisphere। मतलब एक राइट सर्कुलर कोन है और उसके ऊपर एक क्या लगा हुआ है, एक हेमिस्फीयर ऐसे लगा हुआ है, ऐसे करके इस तरह से एक कोई आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसको इसके अंदर क्या कर दिया, पूरी तरह से डुबो दिया। इसके अंदर हमने पूरी तरह से इसको क्या कर दिया है, पूरी तरह से इसको डुबो दिया गया है इसके अंदर। तो भाई जाहिर सी बात है, जैसे आपके पास पानी भरा हुआ टब हो और उसमें कोई भी आप ऑब्जेक्ट ऐसे डालोगे तो पानी बाहर निकल जाता है कि नहीं निकलता, कुछ ना कुछ पानी निकल जाएगा उससे बाहर। कितना पानी बाहर निकलेगा, फिजिक्स पढ़ी होगी, उतना पानी बाहर निकलेगा जितना उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा। ठीक है, अच्छी बात है, उतना पानी बाहर निकल जाएगा उससे। तो मतलब जैसे इस बॉडी को इसके अंदर डाला गया, इस बॉडी को यानी इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डाला गया, इससे कुछ पानी क्या हुआ, टब से बाहर निकल गया। ठीक है, अच्छी बात है। इफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, तो जो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर है वो 3.5 बता दी गई, एंड द हाइट बताई गई, टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड, ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसकी टोटल हाइट 8.5 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरी हाइट कितनी, 8.5। तो अगर ये 3.5 है तो ये भी 3.5 होगी सर, हाँ बिल्कुल सही है। अगर ये 3.5 होगी तो ये देखिए पूरी यहाँ से यहाँ तक 8.5 है, तो ये हाइट कितनी आ जाएगी। यानी यहाँ पे दो बातें क्लियर करिए, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर की रेडियस 3.5। सेम बात रेडियस ऑफ कोन की रेडियस देखेंगे, रेडियस ऑफ कोन वो भी सेम है, कितनी, 3.5, क्योंकि उसके ऊपर नहीं रखा गया है। एंड हाइट ऑफ द कोन जरा बताइए, हाइट ऑफ कोन 8.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हाइट। ये बात समझ में आ गई होगी आपको विधिवत, अच्छी बात है, सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसके बाद क्या, फाइंड आउट द वाटर, अब उसको उसमें जब डुबो दे रहे हैं, अगर फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द टब में कितना पानी बचा हुआ, इसका वो पूछ रहे हैं आपसे। मतलब बहुत सिंपल सी बात है, पहले इस पूरे टब में कितना पानी था ये आप पता कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द टब आप पता कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली कहानी नहीं है। फिर आप इस सॉलिड का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, वो भी निकाल के लिए जब इस सॉलिड को इसमें डुबो देंगे तो कुछ पानी से बाहर निकल जाएगा। कितना पानी बाहर निकल जाएगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर निकल जाएगा। और जब उतना पानी बाहर निकल गया तो टब में कितना पानी बचा, जो पहले पानी था उस पानी में से इसके वॉल्यूम के पानी को घटा दिया जाए, उतने वाटर के वॉल्यूम को घटा दिया, मतलब जो सिलेंडर का पहले वॉल्यूम था उसमें से इस सॉलिड के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग वाटर इन द टब निकल आएगा। उन्होंने ये नहीं पूछा है टब में कितना पानी निकलेगा, ये नहीं क्वेश्चन पूछा कितना पानी बाहर निकल जाएगा। कितना पानी बाहर निकलने का मतलब सिर्फ इतना ही निकालना था, इसका वॉल्यूम निकालना था हमें। उन्होंने हमसे ये पूछा है इस टब में कितना पानी बचेगा, तो टब में कितना पानी नहीं बचेगा, पहले जितना पानी था यानी पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम, इतना पानी था आपके अंदर आपके पास, उसमें से इसके वॉल्यूम के बराबर पानी निकल गया, तो बचा कितना, पहले वाले वॉल्यूम में से इसके वाले वॉल्यूम को घटा, सिलेंडर के वॉल्यूम में से अगर सॉलिड के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग वाटर का वॉल्यूम निकल आएगा।
बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टब, अब सिलेंड्रिकल टब अपना लिख लीजिएगा। क्या फॉर्मूला होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी, रेडियस आपको दी गई कितनी, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, एच हाइट ऑफ द सिलेंडर 9.8, इससे इसको काट देंगे 1.4 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 55 हो गया, इंटू 1.4, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, जीरो तो ये आ गया, 14.70 फिर जीरो, और 14.70, 70 770, और पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आपके सिलिंड्रिकल टब के अंदर है। अब क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड आप इसमें डाल रहे हैं उसका वॉल्यूम निकालिए। तो इस सॉलिड का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आंसर, क्या वैल्यू होती है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये रेडियस किसकी? कोन की। ये हाइट किसकी? कोन की। प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। बातें क्लियर कर लीजिएगा, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम सब कुछ सही ढंग से समझते हुए आगे बढ़िए। चलिए वैल्यूज रखते हैं। 1/3 पाई मतलब 22/7, वॉल्यूम रेडियस ऑफ कोन की रेडियस कितनी है? 3.5 को लिख सकते हैं 7/2 का होल स्क्वायर, इंटू एच, हाइट कितनी है? 5, कोन की हाइट 5, देखिए यहाँ से 3.5, हाइट 5, प्लस 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं, इंटू आर क्यूब आर यानी रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 3.5 मतलब 7/2 का होल स्क्वायर, फुल क्यूब। चलिए कैलकुलेशन करिए जरा ध्यान से देखिए, इसमें कुछ कॉमन है, तो पहले कॉमन की चीज को बाहर निकाल लेते हैं। कितना कॉमन है? 1/3 कॉमन है, 22/7 कॉमन है, 7/2 का होल स्क्वायर कॉमन है। कॉमन करके बाहर कर दिया, अंदर क्या बचा वो देखेंगे। ये चला गया, अंदर सिर्फ 5 बचा। यहाँ पर 1/3 चला गया, 2 बचा, 22/7 बाहर चला गया, कोई बात नहीं, होल क्यूब गया है, यहाँ 7/2 बच जाएगा, 7/2 से 2 कट जाएगा, कट गया, ये कितना हो गया? 12 हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात। अब इधर जरा ध्यान दीजिएगा, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 2 बार लिख दिया इसको, इंटू इसको जोड़ेंगे तो 12 आएगा, बिल्कुल सही। देखो ध्यान से, 2 दूनी 4, 3 12, पूरा 12 खत्म। यहाँ देखिए 7 से 7 खत्म, क्या बचा? 154 सेंटीमीटर क्यूब। चेक करिए, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ये वॉल्यूम किसका आ गया? इस सॉलिड का वॉल्यूम आ गया। चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड निकला है। अब क्या पूछा गया? टब में कितना पानी बचेगा? तो वाटर लेफ्ट इन द टब, वॉल्यूम ऑफ द वाटर कहां लिख रहे हैं? इधर लिख देते हैं जगह, यहां लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन टब में कितना पानी बच गया, जरा बताइएगा सर। वॉल्यूम ऑफ टब माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ टब माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, पूरी लैंग्वेज लिखिएगा पूरी तरह से। क्या है इसका वॉल्यूम? 770 माइनस 154, 1 सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, 6, 1 बचेगा, यहाँ पे 5 1 6, 616 आंसर आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। दिस आंसर। इस तरह से विधिवत लिख करके क्वेश्चन करने की आदत बनाइएगा आप लोग क्या करते हो? सब कुछ शॉर्टकट चलते हो, शॉर्टकट नहीं चलना, बिल्कुल फिगर अच्छे से बनाइए। फिगर बनाने के बाद उसमें कैलकुलेशन फिर ठीक से करिए, और ठीक से कैलकुलेशन करने के बाद फिर उसको सॉल्व करिए। भले ही आप 2 क्वेश्चन करो, लेकिन ठीक से करिए। कॉपी पे नोट करते चलिएगा, कॉपी चेक करी जाएगी अभी, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, फटाफट नोट करें, और साथ ही अटेंडेंस भी दे दें एक बार बीच में, अटेंडेंस डाल दीजिए। चलें, नोट हो गया?
नोट हो गया होगा, उम्मीद कर सकते हैं ऐसे कि नोट कर लिया होगा आपने। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिटा रहे हैं इसको इधर से। चलिए इसकी भी नीड नहीं क्योंकि यहाँ से खत्म हो गया। करें सॉलिड वुडन टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय ए कोन ऑफ सेम रेडियस। टॉय आप बनाते हैं तो आपके पास एक हेमिस्फीयर था इसमें, हाँ जी इस तरह से एक हेमिस्फीयर था, ठीक बहुत बढ़िया बात, एक हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर सरमाउंटेड कर दिया क्या, एक कोन को रख दिया ऐसे करके, ठीक एक क्या बन गया, टॉप बन गया। टॉप मतलब लट्टू, जिसको हिंदी में बोलते हैं लट्टू, आप लोग बचपन में खुद घुमाए है ना। तो सेम रेडियस, दोनों की रेडियस सेम है, तो एक के ऊपर एक रखा गया तो रेडियस सेम है, अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात, मतलब जो रेडियस कोन की होगी वही रेडियस हेमिस्फीयर की होगी, जो ये हेमिस्फीयर की होगी। तो कह रहे थे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 3.5, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 3.5, यहाँ लिख लेना, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3.5, इसका मतलब होता है 7/2, अच्छी बात है। एंड द टोटल वुडन यूज्ड टू मेकिंग द टॉय इज, टोटल वुडन इज यानी वॉल्यूम ऑफ द, टोटल कितनी लकड़ी लगी ये दे रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ टॉय, टॉय का वॉल्यूम दे दिया कितना 166 होल 5/6, अच्छी बात है, सेंटीमीटर क्यूब। तो कह रहे फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टॉय, टॉय की हाइट पूछी गई, फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टॉय, टॉय की पूरी हाइट पूछ रहे हैं, हाइट ऑफ द टॉय पूछ रहे हैं, ये यहां से यहां तक की हाइट पूछ रहे हैं। तो बहुत सिंपल बात है, ये तो 3.5 होगी, ये अगर हमको पता चल जाए, हाइट ऑफ द कोन पता चल जाए तो टोटल हाइट हम बता देंगे। तो हमने हाइट ऑफ द कोन कितनी मान ली, h, इस पूरी टोटल हाइट का नाम h, कैपिटल H दे दिया, हाइट ऑफ द कोन ये कितनी हो गई, हेमिस्फीयर की रेडियस यही, और रेडियस ऑफ कोन ये कितनी हो गई हमारी, ये भी 3.5 यानी 7/2, और हमको निकालना क्या है, टोटल हाइट ऑफ द टॉय, तो यहां लिख देंगे लेट टोटल हाइट ऑफ टॉय इज इक्वल टू कैपिटल H एंड हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू स्मॉल h। ध्यान रखिएगा, स्मॉल h की वैल्यू निकल आएगी, तो स्मॉल h की वैल्यू जब यहां मालूम हो जाएगी तो कैपिटल H किसके बराबर, स्मॉल h प्लस 3.5 के बराबर हो जाएगा। बस इतना सा काम आपको करना है, तो तैयारियां ओके हैं। चलिए सर, हमारे हिसाब से वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या होगा, इधर आइए सर, वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर ये लाइन लिख दीजिएगा ऊपर का, इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए, बिल्कुल आ गई होंगी सर। इज इक्वल टू सही है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। कोन का वॉल्यूम कितना होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई r क्यूब, वैल्यूज रखिए 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं, r स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है 7/2 का होल स्क्वायर, h की वैल्यू कितनी है, हाइट ऑफ द कोन नहीं मालूम, h लिख दी, 2/3 पाई 22/7, 22/7, r की वैल्यू कितनी है 7/2 का होल क्यूब। कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सर कॉमन आ रहा है, जैसे उसमें कॉमन किया तो 1/3 इंटू 2/7 और 7/2 का होल स्क्वायर कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे सॉरी h बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, ये चला गया, ये चलेगा, इंटू 7/2 बचेगा। चेक कर लीजिए, यहाँ तक कोई मामला दिक्कत कर रहा हो तो बता दीजिए, है ना, यहाँ तक कोई मामला दिक्कत कर रहा हो तो बता दीजिए। हाँ तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात। तो आएगा वॉल्यूम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया है, 166 होल 5/6, कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसको जब आप उसमें सिंपल फ्रैक्शन में तोड़ करके लाएंगे तो क्या वैल्यू आएगी वो आप देख लीजिए, 1001/6, 1001/6 यहाँ पे आ गया, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा 1001/6 इज इक्वल टू, ये पूरा ऐसे लिखा है। अब जरा इसका कैलकुलेशन करते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितना आएगा 1/3 इंटू 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2 और ब्रैकेट के अंदर h प्लस 7,
एक 7 से देखो 7 कट गया, बिल्कुल सही। इधर कितना आ रहा है 1001 अपॉन 3 नहीं 6 है। अब देखिए 6 देखो कट गया, 6 से ये 6 कट गया, 3 दूनी 6 और ये 6 कैंसिल हो गया। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। 11 से काट रहे हैं, 11 दूनी 22, 2 बार ये कटा, 11 नहीं 99, 11 कम 11, ये भी पूरा पूरा साफ हो गया। 2 से 2 खत्म हो गया, बहुत अच्छी बात है। यानी क्या बचा 91 इज इक्वल टू 7 इन ब्रैकेट h प्लस 7, 7 को इधर 13 7 91, 7 बार ये कट गया, h प्लस 7, h इज इक्वल टू कितना आएगा 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द कोन, ये हाइट ऑफ द कोन निकल के बाहर आ गई, दिस इज हाइट ऑफ द कोन। तो टोटल हाइट पूछी है, टोटल हाइट ऑफ टॉय इज इक्वल टू स्मॉल h प्लस टोटल हाइट ऑफ द टॉय कैपिटल H, मींस किसके बराबर होगी, स्मॉल h प्लस 3.5 के बराबर होगी। स्मॉल h की वैल्यू ये आ गई 3.5, पहले से तो ऑलरेडी कितनी वैल्यू दी गई है 9.5 सेंटीमीटर आपको हाइट ऑफ द टॉय हो गई। क्वेश्चन कितने बढ़िया बढ़िया हैं, आप क्वेश्चन की वैरायटी यहाँ चाहिए। उसके बाद उन्होंने पूछा है, जब ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उन्होंने पूछा है कि अगर हम उस टॉय को पेंटिंग कर दें एंड आल्सो फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ द हेमिस्फीरिकल पार्ट ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट, फिर से सुनिएगा, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ द टॉय एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर 10 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। टॉय पूरे टॉय पे पेंटिंग नहीं करनी है, ओनली हेमिस्फेरिकल पार्ट में पेंटिंग करनी है। तो हेमिस्फेरिकल पार्ट का पहले क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि आपको जब आप टॉप देखते हैं, लट्टू देखते हैं, तो जो हेमिस्फेरिकल पार्ट उसमें पेंट किया गया है, तो ये कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट फॉर्मूला होता है क्या 4 पाई r स्क्वायर बाई 2 करेंगे 2 पाई r स्क्वायर बन जाएगा। चलिए सर यहाँ क्या लिखेंगे, एरिया टू बी पेंटेड, एरिया कहाँ लिखा जाए, इधर लिख देते हैं, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, एरिया टू बी पेंटेड इज इक्वल टू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि हेमिस्फीयर पे ही पेंट करना है, पूरे टॉप पे करना होता तो इसका कर्व सरफेस प्लस इसका कर्व सरफेस दोनों को निकालना पड़ता। CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला बताइए, CSA 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी है 7/2 टू 7/2, एक साथ से एक साथ कट गया, एक 2 से ये 2 कट गया, 2 से 11 हो गया, 11 7 70 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट कितना है, कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट निकालने बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग की कॉस्ट चाहिए। 1 सेंटीमीटर का 10 रुपए, तो 70 सेंटीमीटर स्क्वायर का 770 रुपए आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं थी, सिंपल क्वेश्चन था, कर लेंगे आप लोग, कर लेंगे ना, हाँ बिल्कुल कर लेंगे, नोट करिएगा बिल्कुल ठीक से। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पेपर में आएगा, इसमें थोड़ी स्पीड हम धीमे लेके चल रहे हैं, बहुत तेज तेज जल्दी जल्दी नहीं करवा रहे हैं। जब आप सीख जाओगे तो आप एक्सरसाइज में खूब जल्दी से कर लेना, इसलिए परेशान ना होगे सर बहुत धीरे चल रहे हैं, धीरे बिल्कुल चलेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और सबको समझ में आना चाहिए। और कॉपी पे नोट भी आपको करना है साथ ही साथ, है ना, हाँ, क्योंकि कॉपी भी देखेंगे अभी हम आपकी, ये बहुत लापरवाही हो रही है साथ ही साथ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, ए सॉलिड in the shape of a cone, a solid in the shape of a cone mounted on a hemisphere, ठीक है। वैसे फिर बात on the same base radius if the curved surface area of the hemispherical part and conical part are equal, then find out the ratio of the radius and height of the conical। बहुत बढ़िया क्वेश्चन मारा है, क्वेश्चन को क्लियर ढंग से समझिए। हमारे पास, चलिए सुनिए, हमारे पास एक क्या है, एक ये कोन है, बना लिया, इसी के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक आपके पास हेमिस्फीयर ऐसे लगा है, दोनों की रेडियस कह रहे सेम है, ठीक है, आर होगी, कोन की रेडियस इसकी रेडियस, इसकी हाइट हमने कितनी मान ली h। अब इन्होंने क्या बोला गया, तो ये कितनी होगी, पाई आर एल कहलाएगी, इसकी वैल्यू h होती है, h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पढ़ा था आपको, फॉर्मूले बताए गए थे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ये क्वेश्चन कह रहा नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन में कहा क्या, पढ़िए ध्यान से,
क्या लिखा है? A solid in the form of this and this if the curved surface area of the hemispherical part and conical part are equal. CSA of cone and CSA of hemispherical part are equal. तो CSA of cone क्या होता है? पाई RL होता है. Very good. इसका CSA कितना होता है? 2/3. नहीं 2/3 नहीं होता, सॉरी वॉल्यूम नहीं लिखना है. 2 पाई R स्क्वायर होता है. 2 पाई R स्क्वायर. दोनों की रेडियस क्योंकि सेम है तो पाई से तो पाई कट जाएगा. दोनों की रेडियस सेम है तो R की वैल्यू सेम थी तो R कट गया. क्या बचा? L is equal to 2R. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा. 2R. L की वैल्यू कितनी हमारे पास? ये है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 4R स्क्वायर. नहीं 2R ही रहेगा. अभी इसमें जब स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 4R स्क्वायर. यानी उधर जाएगा तो 3R स्क्वायर बराबर कितने के? एच स्क्वायर. अब देखिए क्या पूछा क्या है? फाइंड आउट द रेशियो ऑफ रेडियस. रेडियस ऊपर करनी है तो रेडियस ये है तो इसको इधर भेज रहे हैं. आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 1/3 के. तो r अपॉन h की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट ले लिया दोनों साइड का. इसका अंडर रूट 1 का 1 आ गया, रूट 3 का अंडर रूट 3 हो गया. h अपॉन r. चेक करिए जल्दी फटाफट. यही पूछा गया है. फाइंड आउट द रेशियो. पढ़ लिया करो क्वेश्चन. रेशियो किसका पूछ रहे? रेडियस एंड हाइट का. तो रेडियस ऊपर रहेगी, हाइट नीचे रहेगा, है ना. रेडियस ऊपर रहेगी, हाइट नीचे रहेगा. दिख नहीं रहा होगा शायद, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं साइड में. 1/√3 चमक आ रही, कोई बात नहीं. क्या किया जाए? दिक्कत है तो है, तो R अपॉन H की वैल्यू ये आंसर हो जाएगी. कोई दिक्कत इसमें नहीं. ये सवाल तो बहुत ही सिंपल था. ये सवाल सा सिंपल था, इसमें मजा आ गई, जल्दी हो गया. हाँ नहीं तो बड़े लंबे लंबे सवाल लग रहे थे. चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी छोटा भी आता है, कभी कभी बड़ा भी. इंपॉर्टेंट है, CBSE में पूछा गया, इसलिए बहुत अच्छे से तैयार करिएगा. अगला क्वेश्चन क्या है? ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ द रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 12 टॉय इन द शेप ऑफ right circular cone surmounted by hemisphere. Find out the radius of the hemisphere and the total height of the toy if the height of the cone is 3 times of its radius. ये सवाल बहुत बढ़िया. हमारे पास एक क्या है? एक हमारे पास सिलेंडर है. ये देखिए इस तरह से फिगर बनाने की आदत बनाइए बिल्कुल. दिस इज योर सिलेंडर whose radius and whose height is given in the question. What is the radius? Radius is 12 centimeter and height is 15 centimeter. Very good. It is melted. इसको हमने क्या कर दिया? मेल्ट कर दिया. Melted and recast in the form of right circular cone and surmounted by hemisphere. इस तरह से हमने टॉय बना लिए. कई टॉय बनेंगे. इसको मेल्ट करेंगे, इस तरह के कई टॉय बनेंगे. तो इन्होंने पूछा क्या है? 12 टॉय. कितने बनाए हमने? इस तरह के 12 टॉय बनाए हमने. 12 इंटू 12 इंटू ये क्यों कर दिया? कि वॉल्यूम इसको जब मेल्ट करके आप जो चीज बना रहे हो तो ये बना रहे हो और ये कितने बन रहे हैं? 12. तो एक का वॉल्यूम निकाल लें, उसमें 12 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो बराबर हो जाए, पूरा वॉल्यूम यूज हो जाएगा हमारा. हाँ इतनी बात आपको क्लियर हो गई है. अब इसके बाद इन्होंने कुछ कहानी कही है. फाइंड आउट द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर की रेडियस निकालने को कह रहे हैं. अच्छी बात है. R. इफ हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर सॉरी हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस. तो हाइट ऑफ द कोन ये दे दीजिए. बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात. तो निकालना क्या है हमको? फाइंड आउट द रेडियस. फाइंड आउट द रेडियस ऑफ R की वैल्यू निकालनी. चलिए कोई बात नहीं. आइए सर, अब बहुत सीधी सीधी बात बताते हैं. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? बड़े आसानी से निकाल आएगा. वॉल्यूम ऑफ 12 टॉय वो भी निकाल लेंगे. सर सुनिएगा ध्यान से. ये क्वेश्चन की मतलब है, इसका मीनिंग क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ एक टॉय. टॉय का वॉल्यूम का 12 टाइम्स क्यों किया? क्योंकि 12 टॉय बना रहे हैं, दोनों आपस में बराबर होंगे. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R स्क्वायर H इज इक्वल टू, कोई कैलकुलेशन नहीं करते हैं, बहुत आसानी से चलना है आपको. 12 ऐसे लिखा रखिए. वॉल्यूम ऑफ टॉय. टॉय कैसा है देखिए जरा. टॉय जो आपका है वो हेमिस्फेरिकल. हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई R क्यूब प्लस 1/3 पाई R स्क्वायर HH की वैल्यू 3R है. कैलकुलेशन करते हुए बढ़ते हैं आगे. जरा ठीक से कैलकुलेशन करिएगा, अभी कोई जल्दबाजी नहीं. 12 ऐसे लिखा रहा इनटू, इसको देखिए ध्यान से. ध्यान से देखिए. पाई R स्क्वायर इंटू R कितना कॉमन आ रहा है? पाई R क्यूब है, 1/3 है, तो 1/3 पाई R क्यूब को कॉमन करके बाहर कर दिए. ध्यान दीजिए 1/3 इसके अंदर से निकाल लिया, पाई निकाल लिया, R क्यूब पूरा पूरा, क्योंकि R क्यूब यहाँ भी बन रहा है. यहाँ 2 बचेगा, बच गया. 1/3 चला गया, पाई चला गया, R क्यूब चला गया, प्लस 3 बचेगा सिर्फ.
बचा दिया। इधर क्या आ रहा है, इधर आ रहा है हमारा पाई इंटू 12 का स्क्वायर इंटू 15। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से एक पाई से एक पाई कटेगा, काट दीजिए आराम से। कट गया, हाँ सब कट गया। एक 12 से एक 12 भी कटेगा, काट दीजिए। क्या बचा इधर, इधर बचा 12 गुणे 15 इज इक्वल टू 1/3 आर क्यू इंटू 5, ये जुड़ गया। 5 से इसको काटेंगे 3 बार, ये भी कटेगा, 3 बार इसको भी काट दिया। चेक करते जाइएगा, 3 बार कटा, काट दिया, 3 इधर मल्टीप्लिकेशन करा दी। आर क्यूब इज इक्वल टू, आर क्यूब इज इक्वल टू, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो अभी बता दीजिए। हाँ एक मिनट, कुछ मिस्टेक हुई है इसमें। डायमीटर शायद, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर दिया गया 12, डायमीटर ऑफ सिलेंडर 12 है, तो रेडियस ओनली 6 हो जाएगी। ये थोड़ी जल्दबाजी गलती हो गई, यहाँ 6 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ से सब चेंज हो जाएगा जरा। एक मिनट, ये सही कर लीजिए। यहाँ रेडियस, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर दिया गया, तो रेडियस है, क्योंकि वैल्यू जो आ रही थी वो सही नहीं आ रही थी, तो हम समझ के कुछ गड़बड़ है, तो देखा इसमें रेडियस हमने गलत नोट कर ली। रेडियस नहीं दिया क्वेश्चन में, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर बोला गया है, इसलिए रेडियस 6 हो गई। अब जरा आइए कैलकुलेशन करिए। ये पाई ऐसे लिखा रहा, 6 × 6 ऐसे लिखा रहा, 15 ऐसे कर दिया, इक्वल टू 12। कॉमन क्या आया था, 1/3 आया था, पाई आया था, आर क्यूब आया था। अंदर क्या बचा था, 1/3 पाई आर क्यूब यानी 2 बचा, 1/3 पाई आर क्यूब यानी 3 बचा। चेक करिए, ठीक है। अब जरा कैलकुलेशन करते हैं, अब जरा कैलकुलेशन करते हैं। पाई से तो पाई को खत्म करिए, खत्म हो गया। 6 से इसको खत्म किया 2 बार, 6 दूनी 12, 2 बार कट गया, ठीक है ना। 2 से इसको कंप्लीट करिए, कितनी बार, 3 बार, ये खत्म हो गया। क्या बचा, 3 × 15 बचा इधर, इज इक्वल टू 1/3 आर क्यूब इंटू 5। 5 से इसको काटेंगे 3 बार, फिर कट जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 3 × 3 × 3 बराबर आर क्यूब के, आर बराबर 3 आ जाएगी सर। रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर निकाला है। पूछा क्या गया, फाइंड आउट द टोटल हाइट ऑफ, क्या पूछा गया, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय। टोटल हाइट ऑफ द टॉय निकालिए, टोटल हाइट ऑफ टॉय इज इक्वल टू कितना, r + 3r, r की 3 और 3 × 3 तो 12 आंसर आ जाएगा। 12 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द टॉय हो गई और रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर ये हो गई। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। आ गया होगा समझ में, उम्मीद है ऐसे करी जा सकती, उम्मीद कि नहीं की जा सकती, की जा सकती। अगला क्वेश्चन क्या है, समझ गए, समझ रहे हैं, अच्छे से समझिए और कहीं कोई मिस्टेक मत करिएगा, लापरवाही नहीं, ठीक है। नोट कर लीजिए ठीक से और साथ ही साथ अटेंडेंस दे दीजिए। करें ए आयरन पिलर, आयरन पिलर मतलब एक लोहे का खंभा बनाया जा रहा है। आयरन पिलर हैज अ some part in the form of right circular cylinder and remaining part in the form of the right circular cone. The radius of the base of each of the cone and cylinder are 8 cm. मतलब सीधी सीधी बात करी गई, क्या एक पिलर बना रहे हैं ऐसे, ये पिलर बना दिया ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर कोन टाइप में ऐसे बना हुआ है, ऐसे पिलर बने देखे होंगे आपने, कई बार देखा होगा, कई जगह देखे होंगे ऐसे पिलर बनाए गए। मेरी लाइनें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, आप लोग अच्छे से बनाइएगा फिगर है। हाँ, दोनों की रेडियस जो दी गई कह रहे हैं 8 सेंटीमीटर, रेडियस ही 3 है, फिर ना गड़बड़ हो जाए। बेस ऑफ इट कोन एंड रेडियस ऑफ द बेस 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 है, ये भी 8 है, अच्छी बात। अब क्या लिखा है, सिलेंड्रिकल पार्ट इज 240 सेंटीमीटर हाई, ये 240 सेंटीमीटर हाई है, एंड कोनिकल पार्ट इज 36 सेंटीमीटर हाई, एंड कोनिकल पार्ट 36, यानी यहाँ से यहाँ तक की हाइट 36 है, यहाँ से यहाँ, ये लिख लेना। यहाँ पे आइए सर, रेडियस ऑफ सिलेंडर 8, हाइट ऑफ सिलेंडर 240, फिर रेडियस ऑफ कोन दैट इज 8, हाइट ऑफ कोन हाइट ऑफ कोन 36। यहां तक मामला सही हो गया। क्या पूछा गया है, फाइंड आउट द वेट ऑफ द पिलर, पिलर का वेट निकालने कह रहे हैं।
इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वेट दे रहे हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना है 7.5 ग्राम के बराबर है। कोई बात नहीं, पहले आप इसका वॉल्यूम निकाल लो, जितना वॉल्यूम निकलेगा उसमें इतने मल्टीप्लिकेशन निकाल देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, वेट निकल आएगा पिलर का। तो आइए सर, वॉल्यूम ऑफ द पिलर, वॉल्यूम ऑफ पिलर, पिलर का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, आर कितना है सीधे सीधे लिखते चल रहा है 8 का स्क्वायर, एच कितना है 240 प्लस 1/3 पाई, आर कितना है 8 का स्क्वायर, एच कितना है 36। ये कट गया, 3 से इसको तुरंत यही उड़ा दीजिए, 12 बार खत्म करिए। कुछ कॉमन आ रहा, हाँ सर पाई 8 का स्क्वायर कॉमन आ रहा, पाई 8 का स्क्वायर कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचा 240 बचा प्लस पाई 8 का स्क्वायर चला गया 240 प्लस 12, ठीक है। हाँ सर 22/7 गुणे 8 का स्क्वायर 64 और ये हो गया 252, जोड़ देंगे, काटिए 7 3 21, 3 बार कटा और बचा 4 तो सक्षम 42 6 बार कट दिए। कितना आंसर आ जाएगा 22 गुणे 64 गुणे 36 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया इसका पिलर का। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द पिलर। अब मल्टीप्लिकेशन गुणा करके निकालना है, मल्टीप्लिकेशन गुणा करके कैलकुलेशन कर लेंगे सर, वो आपका करना है तो ये वैल्यू आ जाएगी 500688 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम निकल आया। अब वेट निकालना है, तो वेट के लिए क्या करना है, वेट ऑफ पिलर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना होगा 50688 इंटू 7.5, ग्राम में वैल्यू आ जाएगी, उसको किलोग्राम में बदलने के 1000 से डिवाइड मार देना, किलोग्राम में चेंज हो जाएगा और आंसर निकल के बाहर आ जाएगा। तो कर लीजिएगा आप बाकी का काम, 380.16 380.16 किलोग्राम, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 तक पहुंच गए हैं और इसको कंप्लीट कर लीजिए, नोट कर लीजिए और लास्ट की अटेंडेंस दे दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ 5 मिनट बाद आप सब लोग जूम पे आ जाइए। ओके, थैंक यू।